बिहार के सबसे बड़े त्योहार छठ महापर्व की नहाय खाय के साथ आज से शुरुआत हो गई है। इस महापर्व में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा का विधान है। छठ का व्रत महिलाएं संतान की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए रखती है। 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक चलने वाले इस महापर्व का प्रत्येक दिन का अपना विशेष महत्व है। नहाय खाए छठ महापर्व के पहले दिन की विधि होती है, जिसमें व्रती अपने शरीर और मन को शुद्ध करने के लिए इस प्रक्रिया का पालन करते हैं। व्रती प्रातःकाल गंगा नदी, तालाब या किसी पवित्र जलाशय में स्नान करते हैं। स्नान के बाद व्रती शुद्ध, सादा और साफ वस्त्र धारण करते हैं। स्नान के बाद रसोई और पूजा स्थल को साफ किया जाता है। माना जाता है कि छठी मैया स्वच्छता और पवित्रता की प्रतीक है, इसलिए किसी भी तरह की अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। इस दिन व्रती एक बार ही भोजन करते हैं, जिसे नहाय खाय का प्रसाद कहा जाता है। खाना तांबे या पीतल के बर्तन में और मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जाता है। वहीं आपको बता दें कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी बड़े पैमाने पर छठ पर्व का आयोजन होता है, क्योंकि यहाँ बड़े पैमाने पर उत्तर भारतीय रहते हैं। चूंकि इस साल मुंबई में बीएमसी के चुनाव होने हैं, तो ऐसे में त्योहारों पर वोटरों को लुभाने के लिए तमाम सियासी दल जुटे हुए हैं। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश चुनावी त्योहार। जी हाँ, इस साल मुंबई में चुनावी त्योहार खूब देखने को मिले हैं। चाहे गणपति हो, नवरात्रि हो या फिर दिवाली, हर त्योहारों में सियासी दलों के बीच घमासान देखने को मिला है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है, तो ऐसे में बीजेपी और महायुति सरकार ने उत्तर भारतीय वोटरों को साधने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। फडणवीस सरकार ने इस बार छठ पर विशेष इंतजाम करने की बात कही है। बीएमसी चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। ऐसे समय में बीजेपी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती है। मुंबई में रहने वाले उत्तर भारतीय समुदायों को रिझाने और अपने रिश्तों को मजबूत करने पर बीजेपी ने ध्यान देना शुरू कर दिया है। हर बार मुंबई में छठ के मौके पर 40 घाट बनाए जाते थे, लेकिन इस बार बीजेपी मुंबई में 60 स्थानों पर छठ महापर्व का भव्य आयोजन कर रही है। इसके अलावा साफ सफाई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पानी, सीसीटीवी, चेंजिंग रूम और टॉयलेट की व्यवस्था की जा रही है। 27 अक्टूबर को छठ पूजा के दौरान मुंबई में पुलिस को मेट्रो बेस्ट बसों को रात भर चलाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सीएम देवेंद्र फडणवीस जुहू चौपाटी पर छठ पूजा कार्यक्रम के लिए शामिल होंगे। दरअसल ये माना जा रहा है कि सरकार उत्तर भारतीयों का दिल जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि समूची मुंबई बीएमसी चुनाव से पहले राजनीतिक रंगों में रंग गई है और इस बार छठ पूजा पर सियासी रंग चढ़ता नजर आ रहा है। महाविकास आघाड़ी से लेकर महायुति में शामिल हर दल मतदाताओं को लुभाने के लिए वादों की झड़ी लगा रहे हैं। वहीं छठ पर्व को देखते हुए मुंबई के जुहू में बीएमसी और प्रशासन की तरफ से खास इंतजाम किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा और बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष अमित साटम लगातार बीएमसी अधिकारियों के साथ न सिर्फ बैठकें कर रहे हैं, बल्कि तैयारियों का जायजा भी ले रहे हैं। कुंभ मेला में माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बहुत योग्य तरीके से बहुत साल पहले तैयारी शुरू कर दी है। इसके बारे में समितियां बनाई गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। उसी तरह से व्यक्ति का भी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाना चाहिए, तो जो लाखों लोग आते हैं उनको वहां पर भक्ति भाव से पूरी चीजों के दर्शन कर सकें, लाभ ले सकें। इसके लिए हमारे स्किल डिपार्टमेंट ने जो वहां पे भक्त आएंगे उन भक्तों के सहायक के रूप में कोर्स शुरू किया, जिसमें पहले ही बार में 1000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। वो तैयार हो जाएंगे, उसके बाद नए 1000 लोगों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। पूजा के लिए जो लोग आते हैं, जो दर्शन करने को आते हैं, जो वहां पे देखने को आते हैं, जो जो उनको जरूरत होगी उसमें सब कुछ उनको सिखाया जाएगा। ये धार्मिक सिखाना नहीं है। और यदि गायत्री मंत्र करना, गायत्री मंत्र बोलना पाप है, तो ये मैं भी ये पाप बार बार करूं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के मार्गदर्शन के अंदर हमने एक बड़ी मीटिंग ली थी, जिसमें अमित साटम जी हमारे अध्यक्ष और मैंने एक मीटिंग ली थी। आशीष शेलार जी ने भी एक मीटिंग ली थी। उस मीटिंग में कुछ तय हुआ था। कल मेरे को यहाँ बताया गया उस मीटिंग के तय के हिसाब से तैयारियां नहीं हो रही है करके अमित साटम जी ने मुझे बताया। और अमित साटम जी और मैं 2 जगह जा रहे हैं, अलग अलग जगह 2 जगह हम साथ में जाएंगे। और यहाँ पर आने के बाद पता पड़ा कि शिकायत सही थी। 75 चेंजिंग रूम की बात हुई थी, केवल 30 ही तैयार हो रहे हैं। तभी मैंने गगरानी साहब म्युनिसिपल कमिश्नर और अमित सैनी जी से बात करके उसका नंबर 75 करवाया। और भी जो सारी संख्या कमी है पूरा कर रहा है। पुलिस की व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, इसलिए कुछ भी उनको गाइडेंस देने की जरूरत नहीं है।
आपको बता दें कि बीएमसी की तरफ से भी जुहू में घाटों का निर्माण किया जा रहा है। जुहू में जारी तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता रेहान हुसैन ने। आज सुबह नहाय खाए के साथ ही छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है। खासकर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत के लिए ये पर्व जो है काफी खास होता है, क्योंकि उत्तर भारतीय खासकर बिहार और यूपी के रहने वाले इस पर्व को खास तौर पर मनाते हैं। और मुंबई की बात करें तो यहाँ पर जो मुख्य भीड़ होती है वो मुंबई के जुहू बीच पर होती है और बीच एरियाज पर होती है, क्योंकि उगते हुए सूर्य को अर्घ देना और फिर डूबते हुए सूर्य को अर्घ देना काफी खास होता है, क्योंकि भगवान सूर्य की जो है पूजा इस दौरान की जाती है। और इसके अलावा छठी माता की पूजा अर्चना की जाती है और खास गीत भी इस पर्व पर गाए जाते हैं। अगर मुंबई की बात करें तो ये पर्व इस साल काफी खास होने वाला है, क्योंकि बीएमसी के चुनाव है और इसके मद्देनजर जो है सीआरसी पार्टियां उत्तर भारतीयों को रिझाने की कोशिश इस बार जरूर कर रही हैं। और इसी सिलसिले में बीजेपी ने काफी तैयारियां की हैं, कई कैंप लगवाए हैं जुहू बीच के अलावा दूसरे बीचों पर, और उत्तर भारतीयों के बीच अपनी पैठ जमाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। तो वहीं कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और दूसरी जो पार्टियां हैं वो भी उत्तर भारतीयों को जो है इस बार खास पैठ बनाने की कोशिश कर रही हैं। और यहाँ जुहू बीच की अगर हम बात करें तो यहाँ देख सकते हैं आप, कैमरामैन एफ एस पटेल से कहूंगा कि दिखाएं किस तरीके से जो सियासत का मंच है, खासकर हमारे पीछे जो ये मंच तैयार हो रहा है, ये शिवसेना शिंदे गुट के नेता जो है संजय निरुपम का है। यहाँ से वो छठ पर्व के दौरान उत्तर भारतीयों को संबोधित करेंगे और इस मंच पे तब बहुत भीड़ होगी और शिंदे गुट के कई नेता यहाँ पर मौजूद रहेंगे और अपनी जो चुनावी विषाद है वो बिछाने की कोशिश इस मंच के द्वारा छठ पर्व के दौरान की जाएगी। और ये जुहू बीच छठ पर्व के दौरान जो छठ व्रती हैं उससे भरा रहेगा, खासकर जो महिलाएं हैं इस पर्व को करती हैं, निराजल व्रत रखती हैं, छठ मैया की पूजा करती हैं और भगवान सूर्य की आराधना करती हैं। और जुहू बीच पर आप देख सकते हैं इस वक्त किस तरीके का नज़ारा है लोगों का। और बीएमसी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर के पश्चिम वार्ड में ये पूरा इलाका आता है और बीएमसी के अधिकारियों ने भी अपने स्तर पर तैयारियां की हैं पूरी तरीके से, और जो सियासी जमात है वो भी तैयारियां कर रही है और पुलिस सुरक्षा के लिहाज से जो है वो भी अपनी तैयारियों में जो है व्यस्त है, ताकि सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर कुछ अनहोनी ना होने पाए। और अगर हम इस महापर्व की बात करें तो ये महापर्व 4 दिन तक मनाया जाता है। नहाय खाए से इसकी शुरुआत होती है और फिर भगवान सूर्य को अर्घ्य देने के साथ डूबते हुए सूरज को, और फिर सुबह जो है उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही इस पर्व का समापन हो जाता है। तो इस बार ये पर्व मुंबई के लिए खास इसलिए है क्योंकि बीएमसी का चुनाव है और सियासी पार्टियां ऐसे में अपनी जो चुनावी विषाद है वो जमाने की कोशिश करेंगी। कैमरामैन एफ एस पटेल के साथ रेहान हुसैन, इन 24 न्यूज, मुंबई। वहीं बीजेपी की तरह शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता और पूर्व सांसद संजय निरुपम भी छठ पूजा के मौके पर अपना दमखम दिखाने की तैयारी में है। उन्होंने हर साल की तरह जुहू में बिहारी फ्रंट संस्था के माध्यम से छठ पूजा का आयोजन किया। निरुपम के छठ पूजा महोत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आ रहे हैं और उत्तर भारतीय मतदाताओं से संवाद साधने का प्लान तैयार किया है। वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस द्वारा कांदीवली पूर्व स्थित लोखंडवाला मैदान में कृत्रिम तालाब का निर्माण कराया गया है और छठ व्रतियों की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बार छठ पूजा में राजनीतिक पार्टियों का बैनर और पोस्टर का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन छठ पूजा के मौके पर उत्तर भारतीय वोटरों को लुभाने की कोशिश जरूर की जाएगी। एक अनुमान के मुताबिक उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से मुंबई और उसके आसपास के जिलों में आकर रहने वाले प्रवासी उत्तर भारतीयों की संख्या अच्छी खासी है। मुंबई शहर और मुंबई उपनगर में 18 लाख से ज्यादा उत्तर भारतीय वोटर रहते हैं। इसके अलावा ठाणे, कल्याण, नवी मुंबई, पालघर, वसई और विराट जैसे क्षेत्रों में भी हिंदी भाषी राज्यों के प्रवासी बड़ी संख्या में हैं। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मुंबई को अपनी कर्म भूमि बनाया है और ये मतदाता बीएमसी चुनाव में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बीजेपी नेताओं का जुहू में आधिकारिक तौर पर छठ पूजा की तैयारियों के निरीक्षण का था, लेकिन इसके राजनीतिक मायने स्पष्ट है। मुंबई में उत्तर भारतीय मतदाता कई बीएमसी वार्ड सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं।
छठ महापर्व सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि उत्तर भारतीय अस्मिता और शक्ति प्रदर्शन का एक बड़ा मंच भी है। बीजेपी इस मंच के माध्यम से समुदायों को ये संदेश देना चाहती है कि वो उनकी धार्मिक भावनाओं और जरूरतों का सम्मान करती है। लोढ़ा और साटम की जोड़ी का समय से पहले ही इस आयोजन की कमान संभालना पार्टी की उस आक्रामक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वह चुनाव की घोषणा से पहले ही जमीनी स्तर पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेना चाहती है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए N24 न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।